आरबीआई ने ये कल जो फैसला लिया था मंगलवार के दिन, उसमें था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेस्ट करेंगे, उसने बैंक्स को सपोर्ट किया। ये तमाम पॉजिटिव चीज थी। उसमें सबसे बड़ी जो चीज अब ये हो गई कि डीप सीक के ऊपर कल एकदम से तनाव हुआ था। ये एक चाइना में स्टार्टअप है जिसने सस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल R1 लॉन्च कर दिया था। उसके कारण ग्लोबली मार्केट्स में कुछ पैनिक मचता हुआ नजर आया था। अब चाइना खुद ही छुट्टी पे चला गया, तो डीप सीक के उसके अलावा कोई और अपडेट्स आते हुए ही नहीं नजर आए। कल एनवीडिया का शेयर 9% चढ़ गया। आज यूएस फेड की पॉलिसी है, ये तमाम चीजें जो है ये इस समय मार्केट्स पे बहुत ज्यादा वे कर रही हैं। अब ऐसे मूड माहौल में चलना तो हमने शुरू कर दिया है। 170 पॉइंट्स ऊपर आ गए एनएफटी। तो हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी चाहिए जो तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक लग रहे हैं। तो रूपक जी, पहला स्टॉक आपकी ओर से कौन सा होगा जहां पर अभी आपको लगता है कि तेजी का सेटअप है? जी, जैसे कि आपने बताया कि आरबीआई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे मेरा ध्यान रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। पहला स्टॉक रहेगा मेरा डीएलएफ। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद एक रैली रैली में है स्टॉक। तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यूड रहेगा और ऊपर में 780 तक जा सकता है और 780 तक जा सकते हैं ऊपर। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 717 पे। दूसरी कॉल रहेगी मेरा बैंक इंडियन बैंक। और ये स्टॉक ने लोअर बॉटम बनाया डेली चार्ट पे और मुझे लगता है कि सेंटीमेंट जो है इसमें पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म में 560 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 514 का। तीसरा जो स्टॉक रहेगा मेरा वो है एसबीआई कार्ड। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली का इंडिकेशन दिखा रहा है। और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो अपसाइड में 820 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 547 सॉरी 747 का। तो ये तीन स्टॉक्स हैं, एसबीआई कार्ड और इंडियन बैंक और साथ ही साथ डीएलएफ। ये स्टॉक्स रूपक जी को पसंद है। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, इनमें से अ, कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। किया, एक्चुअली किया। ओके सर, एक स्टॉक कल बिजनेस सर्च में गया था, दैट इज कोल इंडिया। और इसके ऊपर रैशनल ये दिया गया था, कोई बाय और सेलिंग की एडवाइस नहीं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, टारगेट स्टॉप लॉसेस हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपके सामने एक रिपोर्ट में पेश करते हैं। उसमें नतीजे 17.5% मुनाफा डाउन था कोल इंडिया का, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस बहुत खराब लगा रखी थी उतने खराब नतीजे नहीं दिखाई दे रहे थे। ऊपर से डिविडेंड यील्ड बहुत बड़ी है, लगभग 7.8, पौने पौने 7 रुपए के आसपास की। तो अभी कोल इंडिया का सेटअप आपको कैसा लग रहा है पोस्ट रिजल्ट्स? जी, कोल इंडिया मुझे लगता है एक रिकवरी के लिए रेडी लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम में एक लोअर बॉटम बनाया, सॉरी हायर बॉटम बनाया। तो हायर बॉटम बनाने के मतलब है अभी जो बायर से पहले से भी ज्यादा दाम देने के लिए रेडी है। तो अभी अपसाइड में 400 तक जा सकता है और 400 के ऊपर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। तो इमीडिएट टारगेट 400 लग रहा है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा जो लेटेस्ट लो है 367 के नीचे। राइट। तो 7.25% की डिविडेंड यील्ड पे कर रही है कंपनी काम, और बहुत बीटन डाउन है, और बजट आने वाला है, वो एक बड़ा ट्रिगर इस समय कोल इंडिया के लिए भी बनता हुआ नजर आएगा और तमाम सरकारी कंपनियों के नजर आएगा। अभी तक तो कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है सरकारी कंपनियों में। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जिसमें आज के सत्र में एक्शन थोड़ा तेजी की ओर आ रहा है, उसमें एक स्टॉक है केपीआईटी टेक। एक बार प्लीज इसके चार्ट्स देख के बताएं, 7.5% ऊपर आ गया है। अभी आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स? जी, इंट्राडे बेसिस से बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिला स्टॉक में आज का दिन। और अभी फिलहाल 1300 का सपोर्ट हो जाएगा। 1300 अगर नहीं टूटा है इंट्राडे बेसिस पे या क्लोजिंग बेसिस पे 1300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। 1450 तक जा सकता है और 1450 के ऊपर फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 1300 के स्टॉप लॉस में पोजीशन बनाया जा सकता है स्टॉक में। इनके Q3 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आए हैं और उसमें ये यूएस यूरोप मार्केट पे थोड़े इंटरनल्स इसके वीक साउंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि स्टॉक पे बहुत लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी आती हुई नजर आई है। तो बहुत सारे आज मिड कैप स्टॉक्स एकदम से चढ़ते हुए नजर आए और कमाल के रिटर्न्स है। कई कई स्टॉक तो 17-17%, 20-20% चढ़ गए, जैसे कि सिरमा, आइनॉक्स विंड, ये स्टॉक्स। अच्छा, ये जो
जो दूसरा खेमा है जो कल बहुत डिसअपॉइंट कर रहा था, जैसे कि अनंतराज, नेटवेब, न्यूजेन, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी और डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनी है, इनके ऊपर आपकी राय क्या है? सर, अगर आप नेटवेब, न्यूजेन, अनंतराज, इनके स्टॉक्स देख के बताएं, निवेशक बहुत बुरी तरह फंस गए। जी अभी ये सारे स्टॉक में जो इस सारे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया, लेड बाय सेलिंग प्रेशर इन नैस्डैक बेस्ड स्टॉक्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट एक ब्रेकडाउन आ गया स्टॉक्स में। अगर पर्टिकुलर न्यूज एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, 1800 लेवल से करेक्शन हुआ, 1000 रुपया तक आ गया था। अभी एक दिन बाइंग आया, उसके बेसिस पे हम कोई एक व्यू नहीं बना सकते। एक दो दिन हम लोगों को वॉचफुल रहना होगा। अगर रिसेंट लो नहीं टूटता है, एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। राइट। ऑटो स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, स्पेशली टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे टीवीएस मोटर ने तो एक हायर बॉटम बनाया था, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। तो पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 2600 तक जा सकता है। 2600 के ऊपर नया लेवल्स खुल जाएगा स्टॉक के लिए। और अबव 2600 स्टॉक 2800 तक जा सकता है। और फिलहाल एक सपोर्ट हो जाएगा 2400 का। 2400 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिव रहेगा। बजाज ऑटो की अर्निंग्स के बाद इस स्टॉक में भी आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत है और बहुत पिट भी गया है ये स्टॉक, क्या यहाँ पर निवेश लायक है? जी हाँ, सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ बजाज ऑटो में 12,700 के आसपास से लेके सीधा 4,000 पॉइंट का, मोर देन 4,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ। अभी फिलहाल जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया। तो अपसाइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है 8950 का। 8950 तक जा सकता है। 8950 के ऊपर फर्दर रैली टुवर्ड्स 9400 लुक्स पॉसिबल। और नीचे भी सपोर्ट हो जाएगा 8550 का। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं अपने सवाल। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अब इस तक को अपना समय देने के लिए, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और पूछ लूं। आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, जिसमें जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ भी मिड कैप्स में आज लोअर लेवल्स पे खरीदारी इसलिए क्योंकि बहुत बीटन डाउन थे। मैंने शो के स्टार्ट में बताया कि तमाम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड रीजन की तरफ ही इशारा दे रहे थे। अब निचले स्लो से पलटना था और बजट से पहले पलट गए सब स्टॉक्स। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट या फिर आरसीएफ जैसे स्टॉक्स? जी दीपक फर्टिलाइजर ने एक डबल बॉटम तो बनाया डेली चार्ट पे। एक ब्रेकआउट की बाकी ब्रेकआउट की जरूरत है। 1230 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। इन दैट केस 1370 1400 तक जा सकता है। 1230 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो। और अभी सपोर्ट हो जाएगा 1159 का। ओके। अगर दूसरे चार्ट देखे, चंबल फर्टिलाइजर अगर देखे, चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट उतना खास कुछ नहीं है। एक साइडवेज ट्रेंड में है, कोई ट्रेंड नहीं है स्टॉक में फिलहाल। तो सब अपने अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास आके या फिर ओवरसोल्ड जोन के आसपास आके वहां से उछल गए हैं ये सब स्टॉक्स। ये होना ही था, बजट से पहले इसी दिन का वेट था। ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बजट में इतने हल्के होके आप जा भी नहीं सकते थे।